नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विभू कुमार झा। जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के नेतृत्व में कुछ लोगों को जदयू में स्वागत करते हुए मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही साथ सदस्यता ग्रहण करवाई गई। आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए RCP सिंह ने विजय जी और भुवनेश्वर जी को बधाई दिया और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित भी किए। उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर संदेश देते हुए कहा कि इस जयंती का मकसद तकनीकी के निर्माण में आज बहुत आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने पूरे बिहार में अनुसूचित जाति को विशेष मुहूर्त देने का काम किया है। उन्होंने पत्रकारों को सवाल पर बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए खुद को समझ विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। मेरे सहयोगी शानू महाराज के साथ विभूजा की रिपोर्ट, पटना। जनता दल यूनाइटेड के मिलन समारोह के आज के मुख्य अतिथि एक प्रमुख वक्ता के रूप में विराजमान है। बिहार के कारपेंटर परिवार की आवाज़ है। हम लोग के सुख दुख में साथ देने वाले शालीनता के प्रतीक जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री RCP सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के सभी सम्मानित नेतागण, मैं सभी लोगों का इस समारोह के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं खास करके आदरणीय श्वेता विश्वास जी, समाज के लोग यहाँ साथी उपस्थित हैं। विनय जी के नेतृत्व में, भुवनेश्वर जी के नेतृत्व में इस सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनका स्वागत भी करता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि जब आप आज पार्टी की सदस्यता आपने ली है तो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप सब लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। अभी विनय जी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, विश्वकर्मा बता रहे थे ना ये कि आज विश्वकर्मा दिवस है, लेकिन ये 17 सितंबर हम लोग जो मनाते हैं, मैंने ये थोड़ा सा मेरे मन में लग रहा था कि 2 दिन कैसे है, लेकिन चलिए आप, क्योंकि आप उस समाज से हैं, आप जो कहेंगे उसी को हम लोग मानेंगे। तो चूँकि विश्वकर्मा जी का दिन है तो आप इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और विश्वकर्मा जी की पहचान किस चीज़ से? सृजन से, निर्माण। जब उस जमाने में विश्वकर्मा जी को क्या याद किया जाता था? कोई निर्माण होना, कोई सृजन होना, इसी के लिए उनको याद किया जाता था। और आज जितने तरह के निर्माण हैं, जितनी तरह की मशीनरी है, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, सब लोग विश्वकर्मा जी में आस्था रखते हैं, क्योंकि उस समाज से हैं। और आपका पूरा का पूरा समाज का लक्ष्य क्या है? आप जो भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। आपका तो काम ही बिल्कुल पॉजिटिव है। लकड़ी है लेकिन उससे खूबसूरत फर्नीचर आप बनाते हैं, खूबसूरत आप खिलौने बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो आपके हाथ में जो हुनर है उससे पूरा का पूरा लकड़ी का कैरेक्टर बदल जाता है। तो आपके हाथ में जो हुनर है ये साधारण नहीं है और ये आपके पूरे समाज में वर्षों से आ रहा है। लेकिन देखिए, हमारे नेता नीतीश बाबू ने बिहार में क्या किया कि भाई जैसे जैसे समय बदलता है, नई नई तकनीकी आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। अब देखिए, यहीं पर ये अब रखी हुई है ना टेबल, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए, ये लकड़ी की नहीं है, ये किसी और मटेरियल की है। कहाँ से बना है ये भी एक अलग इशू है, लेकिन आप ये बदलाव तो आ रहा है। और जो तकनीकी है उसकी पढ़ाई कहाँ से होती है? ये तो अपने हर परिवार में आप जानते हैं, अपना जो आपका पारिवारिक पेशा उससे समझते हैं। लेकिन साथ ही अपने नेता ने क्या किया है? पहली बार बिहार में कोई जिला नहीं है जहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल रहा। इंजीनियरिंग जो इंजीनियर होते हैं उनका क्या लक्ष्य होता है? निर्माण ही तो करते हैं वो। पॉलिटेक्निक जरा समझ लीजिए,
वो भी सब जिले में खुल रहा है। ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो हर एक सब डिवीजन में खुल रहा है सरकार की तरफ से। और महिलाओं के लिए अलग से हर एक जिले में महिला ITI खुल रहा है। ये तो सरकारी में हुआ, प्राइवेट में भी उससे ज़्यादा। इस प्रकार की जो व्यवस्था किया गया है, और जो भी हमारे बच्चे उसमें प्रशिक्षण लेंगे, उससे ज्ञान अर्जन करेंगे, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपका जो समाज है उसको और भी फायदा। और देखिए, समाज को हमेशा ये देखते रहना पड़ेगा कि आगे हमारी चुनौती क्या है। यही तो बता रहे कि आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, और पर्यावरण में वृक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। तो कैसे वृक्ष भी रहे, और कैसे जो वृक्ष से लगा हुआ हमारा जो खास उपयोग है वो भी साथ साथ फले फूले। दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए तकनीकी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि क्योंकि आप लोग इसी समाज में हैं, और इतने तरह तरह के आजकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है, और शाम पिट्रोडा जो भी आप ही के समाज से है ना, ज्ञानी जैल सिंह साहब भी आप ही के समाज से। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले 10 साल में किस प्रकार की फर्नीचर की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की बेड की। हमारी कोई जानकारी नहीं, कहाँ स्टेडियम ऐसा हुआ है। आप हमको डिटेल पता नहीं, हम पता कर लेंगे, बिना पता कि हम बोलते नहीं कुछ। राम मंदिर निर्माण के लिए आपने चुना दिया है, इस मुहिम को क्या आप आगे बढ़ाएंगे, पार्टी के नेताओं से कहेंगे? देखिए, एक बात आपने बात जो छेड़ी है, देखिए एक बात आप जरा जान लीजिए कि कोई चंदा जब देता है तो बोला जाता है क्या, दान भूला नहीं जाता, और इस स्वेच्छा से होता है। और जिसको आस्था होती है स्वेच्छा से अपना करता है, वो पूछता है, क्योंकि उसे पूछा नहीं जाता। देखिए, आप अभी जो होता है ना कि कोई चीज़ हवा में है उस पर मत बात, जमीन। देखिए, एक बात तो आप समझिएगा कि अपने देश की एक समस्या क्या है। अपने इस देश की समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। जब देश आज़ाद हुआ था, एरिया तो उतना ही बड़ा था, अपनी आबादी कितनी थी, 36 करोड़, और हम लोग पहुंच गए हैं अब 136 करोड़ पहुंचने वाले। तो निश्चित रूप से ये सबका दायित्व बनता है भाई, हमारी आबादी कहीं इतनी ना हो जाए कि पता चला जो पृथ्वी माता है वो कराने लगे, बड़ी भारी समस्या हो जाए। तो ये कोई उस तरह की चीज़ नहीं है कि भाई आप एक तरफा ये होता है, लेकिन ये सब कुछ तो सोचना चाहिए। आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जाइए सबके घर में 1 बच्चा 2 बच्चा होता है ना, क्योंकि उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसको कानून नज़रिए से नहीं देखिए, बल्कि इसको और भी बड़े नज़रिए से देखिए। इसमें सामाजिक इशू है, आर्थिक इशू है, ये सारे सबको मिलकर इसके लिए कुछ पहल करनी चाहिए, कानून बनानी चाहिए, अपने पहल करना चाहिए। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपना खुद देखिए कि आप कितने बच्चे बच्चियों को ठीक से रख सकते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे देखिए, अब कोई क्या कहता है उसके लिए हम थोड़े बैठे हुए। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये समस्या, सब लोग इससे सहमत होंगे, ये कि गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या का निदान के लिए जरूरी है कि सबका सहयोग अपेक्षित कि बिल्डिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका उसी से सीधा सीधा रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। तो इसका अध्ययन होता रहे, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपकी आमदनी भी बढ़े, और साथ साथ आपको लगे कि नहीं, हमें जो हुनर है उसका और बेहतर ढंग से उपयोग। नहीं तो होगा क्या, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप पुराने ही उस पर लीक पर चलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ दिन के बाद जब वो समाप्त हो जाएगा तो आपके सामने भुखमरी की समस्या है। और जिसके हाथ में हुनर है वो क्यों भुखमरी की समस्या पेश करेगा। और जब हमारे नेता नीतीश बाबू आपके साथ हैं, अभी कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे थे भी नहीं, इसके साथ साथ आप देखिए हमारे नेता ने क्या किया है। पूरे बिहार में
जो भी हमारे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, हमारे यहाँ के पिछड़े वर्ग, जितने भी हमारे लोग हैं, सबको अपना उद्योग लगाने के लिए क्या किए हैं, 5 लाख रुपया देते हैं सब्सिडी, 5 लाख रुपया देते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, 84 किस्त में उसको लौटाना है। बिहार एक लौता प्रदेश है जिसने इस प्रकार की नीति लागू की। महिला है, उनको भी 50% मिलेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आपके समाज के लिए जो योजनाएं हैं वो तो है ही अलग से, आपके समाज स्पेसिफिक योजनाएं हैं, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी योजना ये हमारे नेता उद्यमिता विकास का चलाए हुए हैं, इसका भी फायदा लीजिए। और कोई भी व्यक्ति जो अगर अपना उद्यम शुरू करना चाहता है तो अब जो है वो पूंजी के अभाव में अपना उद्यम न कर सके, ये नहीं होना चाहिए। नीतीश बाबू आपके साथ खड़े हैं, आपको पूंजी उपलब्ध करा रहे हैं, आपके पास हुनर है, आपके ट्रेनिंग की व्यवस्था है, आपको पढ़ने की व्यवस्था है, तो अगर आप कर लीजिएगा तो बेहतर योगदान आपको। तो साथियों, मुझे यही कहना है, आप सब लोग पार्टी में आए हैं, आपके आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी मजबूत होगी। और ये समाज जो आपका है, ये समाज ठीक है, वो एक बहुत बड़े गांव में नहीं रहता है अकेले, लेकिन हर एक गांव में आप जरूर हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां आप नहीं रहते। और इसलिए आप लोग जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से हमारी पार्टी उस गांव में, उस बूथ पर भी मजबूत भी होगी। तो फिर से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और यही अपेक्षा करता हूं कि जब जनता दल यूं से जुड़े हैं तो पार्टी मजबूत होगी। और साथ साथ आप भी हमारे नेता नीतीश बाबू ने योजनाएं चलाई है, उसका भी लाभ लीजिए। बहुत बहुत आप सब लोगों को